हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। आज हम एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। इसको जिसकी कंप्लेंट्स या जिसके पेशेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगे हैं। पहले ये 50 साल 60 साल के ऊपर के व्यक्तियों को होती थी, लेकिन आज हम देखते हैं कि हर घर में 25 से 30 साल के व्यक्तियों को भी ये बीमारी होने लगी है। इसके हम देखते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसका आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको आयुर्वेद में संधिवात के नाम से हम जानते हैं। इसके नाम से समझ में आ रहा है संधिवात। संधि मीन्स जॉइंट, वात मीन्स आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ होते हैं, संधि के अंदर वात का स्थान होना, वात का प्रकोप हो जाना, जिसकी वजह से कि संधियों में, जॉइंट्स में वेदना होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की डेफिनेशन हम देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज ए टाइप ऑफ डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज। डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है ना, डिजेनरेशन। कोई भी जॉइंट्स लगातार फंक्शन करते रहते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक। उन फंक्शंस में लगातार फंक्शन होने की वजह से उसमें डिजेनरेशन होने की संभावनाएं रहती है, डिजेनरेशन होता है। जिसको हम वियर एंड टियर आर्थराइटिस भी के नाम से भी जानते हैं। खास तौर से जिनके ऊपर की लोड पड़ता है, जिन पर वजन पड़ता है, साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं जैसे नी जॉइंट, हिप जॉइंट, इनके ऊपर पूरी बॉडी के शरीर पर का भार पड़ता है और ये फंक्शंस ज़्यादा करते हैं। इसकी वजह से इनमें डिजेनरेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ टाइप ऑफ द डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज दैट रिजल्ट्स फ्रॉम ब्रेक डाउन ऑफ द जॉइंट कार्टिलेज। तो हम देखते हैं कि जॉइंट के अंदर बोन्स होती हैं और बोन्स के ऊपर एक लेयर होती है जो कि शॉक एब्जॉर्बर या लुब्रिकेंट का काम करती है। इसको हम कार्टिलेज कहते हैं, एंड अंडरलाइंग बोन। और कार्टिलेज और उसके जैसे हम देखें, जैसे ये बोन है, तो इस बोन के ऊपर एक लेयर होती है, इसको कहते हैं कार्टिलेज। इसी प्रकार से ये दूसरे साइड में भी ये एक बोन हो गई। नी जॉइंट, घुटने की दो हड्डी होती हैं, एक ऊपर होती है और दो हड्डी नीचे होती है। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें भी ये कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज ही आपस में मूव करने के लिए फ्रिक्शन करते हैं। तो जब ये कार्टिलेज घिस जाता है, डिजेनरेट हो जाता है, तब ये बोन आपस में टकराती हैं और पेन की फीलिंग होती है। ये जॉइंट का स्ट्रक्चर हम देखें, जॉइंट के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज होती है। जैसे मैंने आपको बताया पहले, ये एक बोन है, ये बोन है। इन बोन्स के ऊपर ये लेयर होती है, इसको हम कहते हैं, एक यहाँ पर लेयर होती है, ये लेयर होती है। ये है स्मूथ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज कहलाता है। यही कार्टिलेज जब घिस जाता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये जो है, इस पूरी जॉइंट कैप्सूल है, जॉइंट कैप्सूल को साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये है साइनोवियल फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर ये पूरी मूवमेंट इसके अंदर होती है। ये जॉइंट कैप्सूल है पूरा, और जॉइंट कैप्सूल के अंदर ये बोन है, ये साइनोवियल लिगामेंट्स हैं जो कि जॉइंट्स को बांधने का काम करते हैं। तो ये इसके अंदर ये साइनोवियल फ्लूइड। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो मुख्य इन्वॉल्वमेंट होता है वो है कार्टिलेज। वो कार्टिलेज के बाद में और डिजीज डेवलप होती रहती है। ये बोन्स भी आपस में टकराती हैं, तो फिर जिसकी वजह से कि सीवियर पेन होता है और मूवमेंट जो है बिल्कुल ही बंद हो जाती है। अब इसके हम देखें कारण क्या हो सकते हैं। कारण में है, पहला कारण एज रिलेटेड डिजीज है। 50 साल, 55 साल, 60 साल के बाद में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, इसके होने की संभावनाएं बढ़ती जाती है। जेंडर देखा गया कि फीमेल्स में मेल की अपेक्षा ज़्यादा होने की संभावना होती है, क्योंकि फीमेल्स में एक एज के बाद में 40-45 के बाद में कैल्शियम डिफिशियंसी होने लगती है। तो वो एक कारण हो सकता है, या कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस होने की वजह से भी हो सकता है। ओबेसिटी, पेशेंट का वेट ज़्यादा हो, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ही ज़्यादा लोड या वजन घुटनों के ऊपर, हिप जॉइंट के ऊपर पड़ता है, तो
उसके जो वियर एंड टियर फिनोमेनन जो है, जॉइंट कैप्सूल है या कार्टिलेज है, उसको ज़्यादा घर्षण होता है और घर्षण होने की वजह से जल्दी डिजनरेशन उसके अंदर होता है। तो ओबेसिटी यानी मोटापा भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसके ट्रीटमेंट में जब हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो उसमें सबसे पहले उसको वजन घटाने के लिए बात करें। यदि उसका वजन ज़्यादा है तो पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि पहले उसका वजन वेट रिड्यूस किया जाए। जॉइंट इंजरी, जोड़ों में चोट लगना, बार बार चोट लग रही है तो उसकी वजह से भी अर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट्स, लगातार जॉइंट के ऊपर स्ट्रेस पड़ना, उस स्ट्रेस की वजह से भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना रहती है। आयुर्वेद में इसके जो कारण बताए गए हैं वो है अति व्यायाम। वही जो मॉडर्न में है वही चीज लगभग आयुर्वेद में भी लिखी हुई है। एक्सेस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के लिए भी आयुर्वेद में बताया गया है कि आपकी जितनी शक्ति है उसकी आधी शक्ति के रूप में ही व्यायाम को करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि अति उत्साह में युवक युवतियां अति व्यायाम एक्सरसाइज करते रहते हैं तो उसका इफेक्ट भी जॉइंट्स पर पड़ता है। कभी का ट्रॉमा, चोट लगना। खाने में किस प्रकार की चीज है तो कटु, तिक और कसाय, कसेले, चरपरे और कड़वे, इस प्रकार के आहार का सेवन यदि लगातार बार बार किया जाए तो उन ऐसे लोगों की होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो आहार में इन चीज सब, इसीलिए आयुर्वेद में आहार की जो कल्पना की गई है, षड्रस युक्त आहार की कल्पना की गई है। यानी 6 रस उसके अंदर होना चाहिए। मधुर यानी मीठा, अम्ल यानी खट्टा, लवण यानी नमकीन, कटु, तिक्त और कसाय, कड़वा, चरपरा और कसैला, ये 6 के 6 प्रकार के रस जो है आपके प्रतिदिन के आहार में शामिल होना चाहिए। जैसे हम पहले खाते भी थे कि आपके आहार में चटनी भी होती थी, आपके आहार में अचार भी खट्टा होता था, आपके आहार में करेला इस प्रकार की कसेली वस्तुएं भी होती थी। नहीं है तो कसेले का रूप में उसका अचार, करेले का अचार भी हो सकता था। ये 6 चीज़ें हमारे प्रतिदिन के आहार में शामिल होती थी और वो जिसका इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर पड़ता था। तो आज हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई चीज़ खा रहा तो लगातार वही वही खा रहा है, तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य के ऊपर भी पड़ता है। रुक्ष आहार, शीत आहार यानी ज़्यादा फ्रीज के रखे हुए आइटम बार बार सेवन करना, लघु गुण वाले आहार का सेवन लगातार करना, तो उसकी वजह से भी ये कारण हो सकता है। अल्पाहार, विषमासन, आज हम देखते हैं कि जो बच्चों को भी या यंग एज में भी आर्थराइटिस होने लगा है, उसका मुख्य कारण है विषमासन, अध्यसन और अल्पाहार। विषमासन मतलब कोई टाइम टेबल नहीं होना, कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशंस जो मना किए जाते हैं कि इसके साथ मिला के ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, आज हम देखते हैं कि वही चीज़ खाई जा रही है। तो ये विषमासन। अध्यसन यानी डाइजेस्ट नहीं हुआ है और ऊपर से आपने पुनः भोजन कर लिया, तो उसका प्रभाव भी धीरे धीरे वात की वृद्धि होती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलपमेंट होता है। चिंता करना, ज़्यादा शोक करना, ज़्यादा लगातार क्रोधी व्यक्ति, ज़्यादा भय, अति जागरण। आज हम देखते हैं कि युवक जो हैं, युवक युवतियाँ रात्रि जागरण करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, दिन में सोएंगे या लेट नाइट सोते हैं, तो अति जागरण भी इसका एक कारण बताया गया, वात का प्रकोप होता है। अति व्यवहार, इंटरकोर्स, बार ज़्यादा मात्रा में इंटरकोर्स करना। वेग संधारण, शरीर के अंदर 14 प्रकार के अधारणीय वेग बताए गए हैं, यानी जिनको धारण नहीं करना है। जैसे खांसी आ रही है, यदि खांसी को रोकेंगे तो उसकी वजह से कई बीमारियां होती हैं। यूरिन का वेग आया, यूरिन पास करना है, यदि उसको आप रोकने का प्रयास करेंगे तो उसकी वजह से भी कई सारी बीमारियां होती हैं। इस प्रकार के आयुर्वेद में जो है 14 प्रकार के वेग बताए गए हैं। तो उन वेगों को रोकना, लगातार रोकना, बार बार उसकी प्रैक्टिस करना, तो उसकी वजह से भी वात का प्रकोप होता है और डिजीज डेवलप होती है। श्रम, दिन में सोना, रात्रि जागरण और दिन में सोना से भी ये डिजीज डेवलपमेंट होता है। अब इसके क्लिनिकल फीचर देखें। क्लिनिकल फीचर में इसके में मुख्य रूप से आते हैं पेन, जॉइंट पेन, खासतौर से मूवमेंट के समय पेन होता है। स्टिफनेस, टेंडरनेस, टेंडरनेस क्या है, जॉइंट को यदि हम दबा कर देखें तो वहां पर पेन होता है, उसको हम टेंडरनेस कहते हैं। पेन है पेशेंट बताता है और टेंडरनेस को हम
फील करते हैं। जैसे यहाँ पर जॉइंट पेन है, तो जैसे उसको आप टच करेंगे तो पेशेंट की आंख बंद हो जाएगी और पेशेंट को पेन की फीलिंग होती है। ये टेंडरनेस कराती है। लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जो फ्लेक्सिबल होना चाहिए जॉइंट, वो फ्लेक्सिबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है। गेटिंग सेंसेशन, जब मूवमेंट होती है तो उसमें ऐसा लगता है कि कट कट की आवाज़ इस प्रकार से आने लगती है। स्वेलिंग होती है, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है। ये क्लिनिकल फीचर्स। इसी प्रकार से आयुर्वेद में भी आचार्य चरक ने, सुश्रुत ने, यानी सभी संहिता ग्रंथों के अंदर इसका वर्णन किया है। वात व्याधि के अंतर्गत सीधे सीधा संधिवात के कारण लिखे हुए हैं, तो जो वात व्याधि के कारण है वही संधिवात के कारण है। तो यहाँ पर हम लक्षण देखते हैं संधिवात के क्या लक्षण होता है। वात, ये आचार्य चरक ने जो बताया गया है चिकित्सा स्थान में, वात पूर्ण गति स्पर्श शोथ संधि गते अनिले प्रसारणाकुंचनयो प्रवृत्तिश्च सवेदना। सवेदना, पेनफुल। प्रसारण आकुंचन, ये इस प्रकार से प्रसारण, ये प्रसारण या आकुंचन, प्रसारण आकुंचन, प्रसारण आकुंचन, प्रसारण आकुंचन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन फ्लेक्शन। ये मूवमेंट जो है पेनफुल होती है, आसानी से नहीं होती। सवेदना। वातपूर्ण द्वितीय स्पर्श शोथ, शोथ स्वेलिंग होना। संधि गते अनिल, यानी अनिल मतलब वायु। संधि के अंदर, जॉइंट के अंदर जो वायु आती है उसकी वजह से उसमें शोथ होगा, वेदना होगी। वात पूर्ण द्वितीय स्पर्श, ऐसा लगेगा कि कोई खोखली चीज के अंदर यदि वायु भरी हो और ऊपर से हम फील करें, तो उस प्रकार की फीलिंग इसमें होती है। आचार्य सुश्रुत ने जो लक्षण बताए हैं, हंति संधिगतः संधीन शूल शोफौ करोति च। हंति संधि, हंति संधि मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन। हंति संधि मीन्स लॉस ऑफ फंक्शन। शोथ यानी स्वेलिंग, शूल वेदना मीन्स पेन। वातपूर्ण द्वितीय का मीनिंग होता है साउंड रिजेंबलिंग दैट मेड व्हेन द रब अगेंस्ट द बैलून और ट्रांसपेरेंट कंटेनर फिल्ड विथ एयर। तो ऐसा महसूस होना, साउंड रिसेंबलिंग, जैसा कोई बैलून है, उस बैलून को यदि ऊपर से हम रख घर्षण करें तो उसकी जो आवाज आती है उस प्रकार की आवाज उसमें से, जॉइंट में से आती है। प्रसारण आकुंचन यानी पेनफुल मूवमेंट ऑफ द जॉइंट इंक्लूडिंग फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। तो ये इस प्रकार की मूवमेंट करेंगे तो पेशेंट को पेन की फीलिंग होती है। इन्वेस्टिगेशन हम देखें, क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इसका मेन इन्वेस्टिगेशन है एक्सरे। एक्सरे में प्लेन एक्सरे कराना है। उस एक्सरे में आपको जो होगा जॉइंट स्पेस नैरो होगा। ये जो स्पेस होता है, ये स्पेस जो है वो नैरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो कार्टिलेज होता है वो डैमेज हो चुका, तो डैमेज होने की वजह से स्पेस जो है वो नैरो हो जाता है। सब कॉन्ड्रोल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस यहाँ पर डेवलप हो जाती है। और भी इसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो प्लेन एक्सरे ही इसका डायग्नोस्टिक टूल होता है। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये नैरो स्पेस है, सीवियर स्पाइकिंग, स्पाइक्स जैसे यानी कांटे कांटे जैसे बन जाते हैं। यहाँ पर ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं किनारे पर। ऑस्टियोफाइट्स मतलब किनारे पर जो बोन, जिसको हम हड्डी बढ़ने जाना कहते हैं सामान्य भाषा में, तो ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाते हैं। इरेगुलरिटी होती है, ये जो इरेगुलर हो जाती है सरफेस। तो इरेगुलर होने की वजह से फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन के बाद में पेन की फीलिंग होती है। ट्रीटमेंट में हम देखें, ट्रीटमेंट में क्या है, निदान परिवर्जन, यानी जो कारण है उस कारणों से दूर करना। जैसे कोई व्यक्ति स्ट्रेसफुल काम करता है, यानी जॉइंट पे स्ट्रेस जो काम कर रहे हैं, लगातार खड़े होने का काम, लगातार दौड़ने का काम, लगातार वजन उठाने का काम, तो इन कारणों को रोकने के लिए मना करते हैं कि कम से कम उन कारणों को न करे जिनके कारण से उसको होने की संभावना है या उन कारणों से हुआ है। संशोधन चिकित्सा, आयुर्वेद में दो प्रकार की चिकित्सा होती है, संशोधन एंड संशमन। तो संशोधन चिकित्सा के अंतर्गत पहला हम जो करते हैं वो स्नेहन स्वेदन। स्नेहन मीन्स तेल से मालिश करवाना, अभ्यंतर स्नेहपान या बाह्य स्नेहपान। विभिन्न प्रकार के तेल होते हैं, उन तेलों का सेवन किया जाता है और सेवन के बाद में फिर स्वेदन, इसको हम सिकाई कहते हैं सामान्य भाषा में, सिकाई।
तो ये स्वेदन भी विभिन्न प्रकार से इसका स्वेदन किया जाता है। जैसे ये पोटली बनी हुई है, विभिन्न औषधियों से पोटली बनाई जाती है, इसको हम पत्रपिंड पोटली स्वेदन कहते हैं। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ का पिंड जो है पोटली बनाई जाती है, उस पोटली से ये सिकाई की जाती है। या बालू का स्वेदन, बालू की पोटली बनाई जाती है, तो ये पोटली स्वेदन कहलाता है। बस्ती, विभिन्न औषधियों का काढ़ा बनाकर तेल, शहद, सौंफ इस प्रकार की चीजों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण बनाकर मल द्वार से, ये देखिए मल द्वार से औषधियों का प्रवेश किया जाता है, उसको आयुर्वेद में कहते हैं बस्ती। इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखें बस्ती के बाद में स्थानिक बस्ती यानी लोकल ट्रीटमेंट। लोकल ट्रीटमेंट में क्या करना है, लोकल में ये जॉइंट, नी जॉइंट है, इस नी जॉइंट के ऊपर ये उड़द की दाल का आटा की पीठी बनाकर, उसकी बाउंड्री जैसी बनाकर, इसमें विभिन्न प्रकार के तेलों को एक विशेष विधि से गर्म कर कर यहाँ भरा जाता है, और लगभग ये 20 से 25 मिनट की ये प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से ये तेल जब भरा जाता है, उस तेल से वो जॉइंट स्मूथ होता है और पेन की फीलिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। विरेचन, अनुलोमन। विरेचन यानी विभिन्न औषधियों के द्वारा उस पेशेंट को परगेशन कराया जाता है, मल को पतला करके निकाला जाता है, इसमें कि दोष निकल जाते हैं। अग्निकर्म, अग्निकर्म ये पंचधातु की सलाखा होती है, इसको गर्म कर कर पर्टिकुलर जॉइंट पर, जैसे नी जॉइंट में दिखाया गया है, बिंदुवत दग्ध यहाँ पर किया जाता है। इससे भी देखा गया है कि पेन जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जलों का उच्चारण, लीच थेरेपी। लीच का प्रयोग भी हम जॉइंट्स के ऊपर करते हैं और इससे भी काफ़ी रिलीफ पेशेंट को मिलता है। लीच में के सलाइवा के अंदर कई सारे केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जाकर वो जॉइंट डिजीज या कोई भी डिजीज को ठीक करते हैं। संक्रमण चिकित्सा में हम देखें तो संक्रमण चिकित्सा में एकल औषधियों में शल्लकी, कुचला, शुंठी, लहसुन, रासना, निर्गुंडी आदि का प्रयोग एकल औषधि के रूप में, हम विभिन्न चूर्ण के रूप में, काढ़े के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। महारासनादि क्वाथ, कोकिलाक्षादि कषायम, दशमूल क्वाथ, ये और प्रिपेयर्ड औषधियाँ बाजार में आती हैं। योगराज गुग्गल, रासनादि गुग्गल, सिंहनाथ गुग्गल, इन औषधियों का एक पेशेंट की डिजीज के अनुसार, पेशेंट की आयु के अनुसार इसका एक निश्चित मात्रा में विभिन्न अनुपानों के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। रस औषधि में हम देखें, वाद विध्वंस रस, वाद गजांकुश रस, बृहद चिंतामणि रस, योगेंद्र रस, रसराज रस, और भी कई सारे औषधियाँ आती हैं। इनको एक निश्चित अनुपात के अंदर उसको मिलाकर पेशेंट को प्रयोग किया जाता है। आशा वरिष्ठ में हम देखें तो दशमूलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, तेल में हम देखें महानारायण तेल, सेंधवादी तेल, प्रसारणी तेल, और भी कई सारे तेल मार्केट में उपलब्ध हैं। उन तेलों का एक पेशेंट की कंडीशन देख के, रोगी की कंडीशन देख के, रोग की कंडीशन देख के, उनका एक उन अवस्थाओं को देखकर इनका प्रयोग, किस पेशेंट को कौन सा तेल का प्रयोग किया जाता है। तो कभी भी आप अपने हिसाब से, अपने मन से इन औषधियों का प्रयोग नहीं करना। कभी भी अपने आप से आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। हमेशा एक अच्छे चिकित्सक को दिखाकर ही इन औषधियों का प्रयोग रोगी चिकित्सक के सलाह के अनुसार किया जाता है। थैंक्स वेरी मच। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।